बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी हंस जनों को, भक्त जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। हाँ, भजन कब करी हो जन्म सिरान, भजन कब करी हो जन्म सिरान, भजन कब करिहो जन्म सिरान। जन्म सिरान के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक ज्ञान वर्धक विस्तार से अर्थ दिया जाएगा। सुनिएगा, बहुत सुंदर अर्थ इसका दिया जाएगा जो ज्ञान का उजिला आने वाला और हमको दूर करने वाला। सुनिए पहले भजन, फिर इसके बाद अर्थ। भजन कब करी हो जन्म सिरान, गर्भवास में बहु दुख पायो बाहर आए भुलान, गर्भवास में बहु दुख पायो बाहर आए भुलान, भजन कब करी हो जन्म सिरान, भजन कब करी हो जन्म सिरान। बालापन तो खेल गंवायो तरुणाई अभिमान, बालापन तो खेल गंवायो तरुणाई अभिमान, भजन कब करी हो जन्म सिरान। वृद्ध भय तन कांपन लाग्यो सिर धुन धुन पछतान, भजन कब करी हो जन्म सिरान, भजन कब करी हो जन्म सिरान। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, जम के हाथ बिकान, भजन कब करी हो जन्म सिरान, भजन कब करी हो जन्म सिरान। सदगुरु साहेब कहते हैं कि तुम आत्म सुधार कब करोगे, जीवन बीता जा रहा है, तूने गर्भवास में बहुत दुख पाया है, परंतु पैदा होकर उसे भूल गया उस वादे को, बालकपन के में खेल में खो दिया और जवानी को अभिमान में, जब बूढ़ा हुआ तब शरीर कांपने लगा और सिर पीट पीट कर पछताने लगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, जीव अपने स्वरूप को भूल बस अपने आप को वासनाओं के हाथ में बेच देता है। का भजन कब करिह,
ये मनुष्य चोला पा करके भजन कब करेंगे? साहब यहाँ संबोधित करते हैं, प्रेरणा देते हैं हर प्राणी जीवों को। जन्म सिरान, ये जन्म जो है चला जा रहा है, समाप्त होता दिन का दिन ये चला बीता चला जा रहा है। तो ये जन्म जो है बीतता हुआ चला जा रहा है, इसलिए साहब कहते हैं कि भजन कब करियो जन्म सिरान। हाँ, तो ये भजन जो है करने के लिए सदगुरु साहेब संबोधन करते रहते हैं, संबोधित करते हैं कि हे नर प्राणी, तू भजन कब करेगा? गर्भवास में बहु दुख पायो, तूने गर्भवास में जो है बहुत दुख उठाया। 9 महीने माँ के गर्भवास में रह करके जो है वहाँ मलमूत्र में सदा पड़ा रहा, और नाना प्रकार ना आपको हवा मिली, ना आपको सूर्य का प्रकाश मिला। इस प्रकार से गर्भवास में 9 महीने शिशु बच्चा कितना कष्ट दुख पाता है। बाहर आए भुलान, बाहर आकर के तुम उस परमात्मा की भक्ति को भूल गए, जन्म को सिरा दिया, समाप्त कर दिया, खो दिया। हाँ, धीरे धीरे ये सब जन्म चला गया। इसलिए सदगुरु साहेब कहते हैं, संबोधित करते हैं, ये जो है अपना जीवन जन्म जो है इसे भूल भुलैया में मत रखो, भुलाते ही मत चले जाओ। ये भूल को जो है इसे जो है सुधारो। हाँ, तो भूल जो नहीं जीवन में होगी तो हमारे जीवन में उजेला होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। हाँ, इसलिए साहब कहते हैं कि बालापन तो खेल गंवायो। ये सारा जीवन जो है बाल अवस्था का जीवन है, शिशु अवस्था का जीवन है, ये सारा खेल में जो है आपने गंवा दिया, खेल कूद में चला गया। तरुणाई में अभिमान, और तरुणाई माने जवानी, जवानी के अभिमान घमंड में, शरीर मद में, तन मद धन मद, ये सब जो है जवानी चली गई अभिमान में, अहंकार में। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जियों को चेतावनी देते हैं, ये जवानी मिली है तो बना लो। काटने की अगली का छाड़ दे, पछली का छाड़ दे, बीच का धर रगड़ दा, तो ये बाल अवस्था को छाड़ देना है, वृद्ध अवस्था को छाड़ देना है। इस जवानी को जो है सुधार करना है, इसे रगड़ रगड़ करके, इसे मंजन करके, ज्ञान के मंजन से इसे ज्ञान बुद्धि के मंजन लगाओ, तब ये तरुणाई आपकी जवानी सफल होगी। इसलिए साहब कहते हैं, हाँ, अहंकार छाड़ो, अभिमान छाड़ो, घमंड छाड़ो, ये जवानी के नशा में मत भूले भूले फिरते रहो। अपने जीवन के लिए जो है कुछ सोचो कि सुधार हो, जीवन का सुधार हो, और हमें जो है सतमार्ग मिले। सतमार्ग से ही जीव का सुधार होता है। वृद्ध भई तन कांपन लाग्यो। अब क्या है, चौथे अवस्था में वृद्ध अवस्था हो गया। अब जो है सिर कांपने लगा, पूरा शरीर जो है जर्जर कमजोर अवस्था में आ गया। अब ना भजन होता, ना उठ बैठ पाता, ना चल पाता, ना फिर पाता, ना काम धाम कर पाता, और
जो है फिर क्या है, अंत में सिर धुन धुन पछतान, और अंत में सिर धुन धुन करके पछताना हो रह जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में पछताने का कार्य न करें, ऐसा कर्म न करें, जरूर ज्ञानवान चेतें। कबीर कहाँ, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो और साधो, नहीं तो जम के हाथ बिकान, नहीं तो ये जीव जमराज के बंधन में हाथ में चला जाएगा, बिक जाएगा। इसलिए काल, मन रूपी काल के हाथ में, जमराज के हाथ में न जाने पाए, ऐसे ये जीवन जन्म को सुधार करो। बोलिए सद्गुरु देव की जय।